Hello friends, welcome to my channel Study with Niranjana. So as you know that we have completed second stanza and first stanza, and now we will describe about third stanza of poem of I Remember, and you know that uh, his his writer name is means it has been written by Thomas Wood. Okay. So now we will start it to read that I remember जो पोएट है वो कह रहे हैं मैं याद करता हूँ मैं याद करता हूँ। वो क्या याद कर रहे हैं इस स्टैंजा में बताया गया है where I was used to swing, जहां मैं झूला करता था। ओके and thought the air must rush as fresh, और जो पोएट है वो सोचते हैं उस हवा को मीन्स वो ताजी और तेजी से जो बहती है हवा उसे वो याद करते हैं। ओके एंड टू शोलोज ऑन द विंग, यहाँ पर जो शॉलोज लिखा है उसका मतलब है अबाबिल पक्षी। ओके इसका क्या मतलब है अबाबिल पक्षी। तो जो पोएट यहाँ कह रहे हैं कि जो अबाबिल पक्षी है वो अपने पंखों को फैलाकर उड़ता है आसमान में। तो इसमें इस लाइन में पोएट यह कह रहे हैं कि जैसे हम लोग जब झूला झूलते हैं तो उस समय जो हमें उस हवा का जो प्रभाव होता है उस फील जो करते हैं उसे उसी तरह उसी चीज को अबाबिल पक्षी से कंपेयर किया गया है। लाइक जब वो आसमान में उड़ती है जो अबाबिल पक्षी है अपने पंखों को फैलाकर आसमान में जब उड़ती है तो उसी को इसमें कंपेयर कराया गया है कि वो कैसा फील करती है। माई स्प्रेड फ्लेव इन feathers then that is so heavy now। तो इस लाइन में पोएट या कह रहे हैं पोएट या डिस्क्राइब कर रहे हैं कि जो मेरा जोश था वो किसके समान उड़ता था, जो अबाबिल पक्षी है उसके पंखों के समान मेरा जो जोश था वो भी उन्हीं के साथ उड़ा करता था। ओके लेकिन अब यह बहुत भारी हो गए हैं, बहुत हैवी हो गए हैं, जो मेरे पंख हैं वो बहुत ही हैवी हो गए हैं। ओके एंड समर कूल्स could hardly cool the fever on my brow। इस लाइन में पोएट यह डिस्क्राइब कर रहे हैं, पोएट यह बता रहे हैं कि जो उनकी भौं की गर्मी को जो तालाब का पानी होता है मीन्स समर का तालाब, समर पूल मीन्स समर का तालाब, उसे वो जो समर का तालाब होता है वो पोएट की भौं की गर्मी को बहुत ही मुश्किल से ठंडा कर सकता है। ओके तो आपने सारे स्टैंजा में ऐसा देखा होगा कि जो पहले जो लाइंस रहती हैं वो बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब होती है, मीन्स बहुत ही सुखपूर्वक डिस्क्राइब होती हैं, बहुत ही अच्छे से यहाँ पर बताया गया है कि वो झूला करते थे, वो उन हवाओं को याद करते हैं। लेकिन हर स्टैंजा में उन्होंने लास्ट में अपने जो दुख होते हैं उसे उन्होंने डिस्क्राइब किया है। तो कैसे उन्होंने डिस्क्राइब किया है, उनका क्या दुख था। तो फर्स्ट स्टैंजा में उन्होंने कहा था कि जो वो रात थी वो मेरी सांसों को हमेशा हमेशा दूर ले गई होती, अन्यथा मैं मर गया होता। तो लास्ट में उन्होंने ये लाइन बोली। ओके एंड सेकेंड स्टैंजा में उन्होंने कहा कि जो उनके भाई जो था वो अपने बर्थडे के दिन
एक लैबरनम नामक एक पेड़ लगाया था, जिसे जो पेड़ है वो तो जिंदा है, पर उनका जो भाई है उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने उस स्टैंजा में यह डिस्क्राइब किया था। और थर्ड स्टैंजा में उन्होंने यह कह रहे हैं कि जो उनके भावों की गर्मी, मतलब हम लोग जब छोटे होते हैं तो हमारे सिर पर बहुत सारी जिम्मेदारियां नहीं होती हैं। हमें क्या करना है, हमें क्या नहीं करना है, ये सारी चीज़ें हमारे ऊपर नहीं डिपेंड होती है। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तो वो हमारे चीज़ पे मीन्स बहुत सारी जिम्मेदारियां आ जाती हैं कि फीस देना है, पैसे कमाना है और बच्चों की फीस देना है। ऐसे सारे चीज़ें आ जाती हैं, अपनी जिम्मेदारियां के लिए आ जाती है। तो पोएट भी यही चीज़ वो भी यही चीज़ बता रहे हैं कि उनकी जो भोग की गर्मी होती है उसे सबर का ताला भी बहुत ही हार्डली, बहुत ही मुश्किल से कूल कर पाता है, मीन्स ठंडा कर पाता है। ओके, तो इसमें यहाँ कह रहे हैं कि जिम्मेदारियाँ होती हैं उनसे वो बंध जाते हैं कि उनको टेंशन में चले जाते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं। यही चीज़ पोएट इस स्टैंजा में डिस्क्राइब कर रहे हैं।